हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स, जैसा कि आप लोगों को पहले इंग्लिश तहसीलदार के इंग्लिश से पहले इंग्लिश के जो मॉडल पेपर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो शेयर किए गए थे, उसी तरह जनरल नॉलेज के जो पेपर हैं वो आपसे शेयर किए जाएंगे। आज पहला पेपर अपलोड हो रहा है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। इस तरह पेपर जो है वो यहाँ पे अपलोड हो गए। वो आप लोगों ने वो पेपर जो हैं वो आप लोगों ने बगैर नेट से देखे, बगैर कहीं से सर्च आउट किए, आपने वो सॉल्व करने हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि आपकी तैयारी जो है वो तहसीलदार के पेपर के लिए कितनी है। तो पेपर की डिटेल पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर गवर्नमेंट जॉब्स अनऑफिशियल चैनल आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन होगा उसको प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लीजिए ताकि नई आने वाली जो जॉब या जो नेक्स्ट मैं पेपर अपलोड करूं, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, असिस्टेंट के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, जब किसी भी और जॉब के लिए, वो आपको मिल जाए सबसे पहले और आप टाइम आने से पहले पहले इसको देख सकें और आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो सके। उसके अलावा ये टेस्ट जो है वो आज फर्स्ट अपलोड हो रहा है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ वेबसाइट पे जो अपलोड हुए हैं ऑलरेडी। आज मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाऊंगा। 2 टेस्ट जो है वो अपलोड हो चुके हैं। इंग्लिश के 3 कर दिए थे। यहाँ पे देखें, जो इंग्लिश के हैं वो 3 किए थे मैंने यहाँ पे, ये आप लोगों ने देखे हैं, इनसे आप लोगों ने तैयारी भी की है, अपनी कैपेसिटी जो है वो चेक की होगी। ये हालांकि किसी को नहीं पता था कि इंग्लिश का पेपर किस तरह का होगा, लेकिन ये सेम जो टेस्ट है वो सर अदनान अंसारी साहब हैं, उन्होंने बनाए थे और बहुत अच्छे बनाए थे। ये तारीफ करनी चाहिए उनकी। ये आप लोग अगर उनकी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं उनका नंबर भी स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा, आप लोग उनकी एकेडमी ज्वाइन करें, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो। उसके अलावा नॉलेज डिपो के नाम से उनकी एकेडमी है, नॉलेज डिपो के नाम से। तो वो आप लोग अगर ऑनलाइन एकेडमी जूम के थ्रू क्लासेस लेना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करें। ये जहाँ पे जनरल नॉलेज जो है इसके पेपर आ गए हैं। इसका पहला पेपर ये है और दूसरा ये है। अभी मैं फर्स्ट पेपर जो है अभी सॉल्व करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें सेकंड पेपर सॉल्व करेंगे। इस पे मैं क्लिक करता हूँ फर्स्ट पेपर पे। तो ये फर्स्ट पेपर पे आ गए हम, तहसीलदार जीके मॉक टेस्ट नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, कटासराज टेम्पल। कटासराज टेम्पल आर रिवर्ड हिंदू टेम्पल इन पाकिस्तान इन विच डिस्ट्रिक्ट द टेम्पल रिजाइड। इसका जो राइट आंसर है वो चकवाल है। ये कटासराज टेम्पल जो है वो चकवाल में है। इसके अलावा जो झेलम है वहां पे रोहतास फोर्ट है, रोहतास फोर्ट। इसलिए ये चीजें आपने कुछ हमेशा पेपर इस तरह से आपने तैयार करना है कि जो करेक्ट आंसर है सिर्फ आपने वही नहीं देखना, आपने साथ वाली ऑप्शन भी देखनी है कि वहां क्या क्या हो सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इसलिए झेलम में जो रोहतास फोर्ट है ये भी आप लोगों ने याद रखें। उसके बाद आ जाता है अटक फोर्ट वाज। एक काम करें आप लोग, ये जो पेपर है ये साथ में नोट करते जाएं, हम अपनी नोटबुक निकालें, क्योंकि यहाँ पे मार्क तो नहीं हो सकेगा आंसर, मैं सिर्फ आप लोगों को हाईलाइट करके दिखा दूंगा क्योंकि वेबसाइट से डायरेक्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसका सोल्यूशन जो है वो मैं नीचे पोस्ट कर दूंगा, अलबत्ता वहां से आप लोग देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से आप लोग नोट करते जाएं कि कौन सी ऑप्शन जो है, कौन से क्वेश्चन की कौन सी ऑप्शन ए बी सी डी, कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ताकि आपको बाद में कंपेयर करने में आसानी हो। आप लोगों ने जब कंपेयर करना है पहले अपना खुद से सॉल्व करना है, फिर आपने कंपेयर करना है मेरे आंसर्स के साथ कि इनमें से आपके कितने मार्क्स बनते हैं। अगर आपके इस टेस्ट में 80-85 प्लस मार्क्स बनते हैं तब भी आप अपने आप को कंसीडर कीजिए कि आप पेपर जो है वो अच्छे मार्क्स में पास कर सकते हैं। वरना क्योंकि जिस हिसाब से मेरिट चल रहा है, इंग्लिश का पेपर जिस हिसाब से लोगों ने एक्सपेक्टेड है उसमें मार्क्स, तो इसका मेरिट जो है वो काफ़ी ऊपर जाएगा। मैंने पहले जो इंग्लिश के मेरे टेस्ट अपलोड किए थे उसमें भी आप लोगों को बताया था कि इसका जो टेस्ट है, इसका जो मेरिट है वो 160 प्लस जाएगा। 160 प्लस मार्क्स जो हैं जिसके होंगे वही क्वालिफाई कर सकेगा इंटरव्यू के लिए। जी दूसरा क्वेश्चन है, अटक फोर्ट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल। कौन से मुगल बादशाह हैं जिनके दौरे हुकूमत में अटक फोर्ट जो है वो बनाया गया। इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन अकबर है, बादशाह अकबर। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बी सी डी ऑप्शन जो है ये क्यों दी गई हैं। ये जो हुमायूं हैं सॉरी,
ये बादशाह अकबर जो हैं इन्होंने बनाया था 1581 में स्टार्ट किया था और 1583 में जो है ये कंप्लीट हो गया था अटक फोर्ट। इनका जो दौरे हुकूमत है वो 1556 से लेके 1605 तक है। 1556 से 1605 तक बादशाह अकबर का दौरे हुकूमत है। और इनका जो मौज़िलियम है, मतलब इसका इनकी जो कब्र है वो है, इनको दफनाया गया है आगरा में। उसके बाद आ जाते हैं हुमायूं। हुमायूं जो हैं इनका दौरे हुकूमत 1530 से 1556 तक है और इनकी जो कब्र है वो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली जो इंडिया का कैपिटल भी है। उसके बाद आ जाते हैं शाहजहां। शाहजहां जो हैं इनका दौरे हुकूमत है 1627 से लेके 1658 तक। और इनका जो ये भी बरीड हैं, इनकी भी जो कब्र है वो ताजमहल आगरा में है। उसके बाद आ जाता है औरंगजेब। औरंगजेब जो है ये शाहजहां के बेटे हैं। इनका दौरे हुकूमत जो है वो 1658 से 1707 तक है। शाहजहां के बाद ये आ गए थे। और इनकी जो कब्र है, इनका जो मज़ार है वो है खुलदाबाद, इंडिया में ही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कंटेन ट्रेसेस ऑफ सेलेरियम। सेलेरियम के ट्रेसेस जो है वो कौन से विटामिन में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर जो है जी विटामिन डी। विटामिन डी के सोर्सेज क्या है, हमें कहाँ से मिलता है जी, सूरज की जो डायरेक्ट सनलाइट है, डायरेक्ट सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है। इसी तरह विटामिन के जो है वो हमें ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल, जितनी भी सब्जियां हैं उनसे हमें विटामिन के मिलता है। इसी तरह विटामिन जो ए है ये हमें मिलता है एग्स वगैरह, फिशेस वगैरह, मीट वगैरह चीज से। उसके अलावा इनकी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है। जो विटामिन के है इससे आप लोगों के जो ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें कमी आ जाती है। इनका आपके बॉडी से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो वो रुकती नहीं है। और जो विटामिन डी की कमी है इसमें आप लोगों को जो है वो बोन इश्यूज आ सकते हैं, जिनको रिकट्स बोलते हैं। रिकट्स आ सकते हैं, बोन इश्यूज, आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। उसके अलावा जो विटामिन ए है इसमें आप लोगों को स्किन इश्यूज आ सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, आपकी ड्राई स्किन हो सकती है, आपको अंधेरे में जो कम नजर आना या ना नजर आना, इस तरह की बीमारी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध सागर दोआब इज वन ऑफ द 5 मेजर दोआब्स ऑफ द पंजाब प्रोविंस। इट इज द ट्रैक्ट ऑफ लैंड बिटवीन द फॉलोइंग रिवर। कि ये कौन से दो दरियाओं के दरमियान का जो है उसको एरिया, उसको ट्रैक्ट जो है उसको सिंध सागर दोआब कहा जाता है। ये कौन से दो दरिया हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो इंडस एंड झेलम है, सी ऑप्शन, इंडस एंड झेलम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये 21 फरवरी है, 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप साथ साथ नोट करते जाएं। विच अमंग द गिवन ऑप्शन इज द कैपिटल ऑफ द कजाकिस्तान। कजाकिस्तान का जो कैपिटल है वो कौन सा मुल्क, कौन सा सिटी है उसका। यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है ताशकंद। ताशकंद जो है ये उज्बेकिस्तान का है। उसके बाद आस्ताना है बी ऑप्शन, बी जो है ये काजाकिस्तान का है, ये राइट आंसर है। उसके बाद सी ऑप्शन है दुशंबे। दुशंबे जो है ये ताजिकिस्तान का है। इसी तरह नेक्स्ट ऑप्शन है अजगबत। अजगबत जो है वो तुर्कमानिस्तान का है। इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो बी है, आस्ताना। काजाकिस्तान का जो कैपिटल है वो आस्ताना है। SCO शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995, 2001, 1996। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 2009। तो ये शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे गए थे। 2001 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने इकट्ठे ज्वाइन किया था। उसके अलावा यहाँ पे और कौन कौन से हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। इट वाज फाउंडेड इन 1961। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये दुनिया में ह्यूमन राइट्स पे काम करने वाली तंजीम है। ये 1961 में ये जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग डिफाइन द इवेंट ऑफ सुपरनोवा। सुपरनोवा जो है, सुपरनोवा ये एक्सप्लोडिंग स्टार इसका राइट आंसर है कि कुछ इसका एक्सप्लोरिंग द स्टार्स कह सकते हैं इसको। ये आप इसकी कंप्लीट डिटेल जो गूगल से सर्च कर लें वो आपको मिल जाएगी इसकी कंप्लीट। ये एक्सप्लोडिंग स्टार इसका जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद है किंग ऑफ पॉप म्यूजिक माइकल जैक्सन वाज एन अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर एंड डांसर। ही डाइड इन जून 2009, जून 2010, जून 2008, जून 2007। इसका राइट आंसर जो है वो जून 2009 है, क्योंकि ये 25 जून 2009 को इसकी डेथ हुई थी और वॉशरूम में डेथ हुई थी। इसकी डेथ जो है वो वॉशरूम में हुई थी 25 जून 2009 को। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द पोएट ऑफ ब्यूटी। हमेशा याद रखें जो पोएट ऑफ ब्यूटी है ये जॉन कीट्स को कहा जाता है। जॉन कीट्स जो है वो पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। ये बी ऑप्शन है, जॉन कीट्स। उसके बाद यहाँ पे बाकी ऑप्शन देख लेते हैं कि इनमें ये जो बंदे हैं इनके नाम यहाँ पे क्यों दिए गए हैं। पहली ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ को कौन सा पोएट, ये भी पोएट है लेकिन ये किस वजह से मशहूर है। जैसे जॉन कीट्स जो है वो पोएट ऑफ ब्यूटी के नाम से मशहूर है, तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ये है ब्रिटिश रोमांटिक पोइट्री के वजह से, ये ब्रिटिश रोमांटिक शायरी जो है उसकी वजह से मशहूर है। उसके बाद है रुडयार्ड किपलिंग। ये क्यों मशहूर है, ये इंग्लिश की का जर्नलिस्ट है, इंग्लिश के जर्नलिस्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है पीबी शेले। पीबी शेले जो है ये इंग्लिश जो रोमांटिक पोइट्री है उसके हवाले से बड़े फेमस हैं। इनको इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री का नाम से जाना जाता है। Which instrument is suitable to measure the internal diameter of a test tube? एक बात याद रखें, जो इंटरनल डायामीटर है उसकी मेजरमेंट के लिए कैलिपर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अब वर्नियर कैलिपर जो है ये इंटरनल जो साइड्स होती है उनके लिए होता है, इंटरनल डायामीटर के लिए आप कैलिपर यूज करते हैं। ये जो कैलिपर है इसका राइट आंसर है। और ये जो स्क्रू गेज है ये इस्तेमाल किया जाता है किसी केबल वगैरह की मोटाई वगैरह चेक करने के लिए। कोई केबल हो जैसे हम कह सकते हैं कोई सिल्वर केबल हो या आयरन वायर हो, उसकी मोटाई वगैरह, जैसे जो बिजली की तारें होती हैं इनके अंदर जो केबल होती है कॉपर की, उसकी मोटाई वगैरह को चेक करने के लिए स्क्रू गेज इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन थी बोर गेज। बोर गेज आप लोगों ने कभी अगर अपनी मोटर बाइक का या गाड़ी का इंजन करवाया तो इंजन में वो बोर करते हैं, वो होता है बोर जो किया जाता है ये बोर गेज के थ्रू किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सी बनता है, कैलिपर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मोहम्मद इब्ने जकरिया अल राजी वाज ए पॉलीमैथ फिजिशियन अल्केमिस्ट एंड फिलोसोफर फ्रॉम। कौन सी कंट्री से इनका ताल्लुक था? तो इनका ताल्लुक जो है वो ईरान से था। इसका राइट आंसर जो है वो ईरान है। अब हमने यहाँ पे देखना है कि ये बाकी जो ऑप्शन हैं ये क्यों दी गई हैं। इराक है, हमें अब ऑप्शन हमारे सामने आ गया, हमें इसके बारे में तो जानना चाहिए। इराक का हम देख लेते हैं कि कैपिटल कौन सा है। इराक का कैपिटल बगदाद है। इसी तरह सीरिया है, सीरिया का कैपिटल देख लेते हैं, सीरिया का कैपिटल है दमास्कस। उसके बाद ईरान जो राइट आंसर है इसका हम कैपिटल भी देख लेते हैं, इसका कैपिटल तेहरान है। उसके बाद मोरक्को है, मोरक्को का जो कैपिटल है वो रबात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री डज द बतूरा ग्लेशियर। बतूरा ग्लेशियर जो है वो याद रखें ये हमेशा पाकिस्तान में, बतूरा ग्लेशियर जो है वो पाकिस्तान में है। इसके अलावा जो तिब्बत ग्लेशियर्स हैं वो चाइना में हैं। आप लोग इस तरह याद रखें। अब इन कंट्री, ये जैसे कंट्रीज आ गए, इनके भी आप लोगों को जो कैपिटल्स हैं वो याद होने चाहिए। कैपिटल पाकिस्तान का जो है वो इस्लामाबाद है। चाइना का जो कैपिटल है वो बीजिंग है। इसी तरह नेपाल का जो कैपिटल है वो काठमांडू है और इंडिया का जो कैपिटल है वो न्यू दिल्ली है। उसके बाद है पारसक। पार सेकंड इसको बोलते हैं। पार सेकंड इज द यूनिट यूज टू मेजर। पार सेकंड जो है वो यूज किया जाता है जो उस डिस्टेंस के लिए जो स्पेस में हो, गैलेक्सीज में हो, किसी स्टार का दूसरे स्टार से या प्लैनेट का डिस्टेंस मालूम करने के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है, उसको डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए यूनिट इस्तेमाल किया जाए उसको पारसेक बोलते हैं। इसको बेसिकली पर सेकंड कहते हैं। ये लाइट ईयर, इसका लाइट ईयर के हिसाब से होता है।
इसका राइट आंसर जो है वो डिस्टेंस है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में होना चाहिए था कि डिस्टेंस इन स्पेस या गैलेक्सी डिस्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ ए रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन है वो कितना होता है, यहाँ पे इसकी राइट आंसर जो है वो 120 डेज है, 120 दिन। साथ में ये भी बात नोट कर लें, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उसका जो लाइफ स्पैन है वो 1 से 3 दिन तक होता है। रेड ब्लड सेल का 120 डेज, क्योंकि इनकी आजकल अहमियत इसलिए है कि डेंगू का वायरस जो है, डेंगू जो है बुखार वो काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, उसकी वजह से ये इम्पोर्टेंस रखता है पेपर के लिए। उसके बाद डेंगू इज काज्ड बाय विच टाइप ऑफ मस्किटो, कौन से मच्छर के काटने से आपको डेंगू होता है। इसका राइट आंसर है एडिस। ये एडिस जो मच्छर, एडिस किस्म का मच्छर है, इसकी स्पीशीज जो है उसके काटने से आप लोगों को डेंगू होता है। इसके अलावा ये मच्छर के काटने से एक और बीमारी होती है जिसको मलेरिया बोलते हैं, और मलेरिया होता है फीमेल एनोफ्लिस। इसकी जो मच्छर की किस्म है एनोफ्लिस, वो हमेशा फीमेल काटेगी तो आपको मलेरिया होगा। मेल जो है वो समझ लें, मेल जो है वो घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं, कोई और मैं कह सकता हूँ। मुझे इसकी एग्जांपल को याद नहीं आ रही कि मर्दों का वैसे कोई नुकसान नहीं है हमेशा फीमेल के काटने से ही बीमारी होगी। जो मेल मच्छर है उसके काटने से आप लोगों को मलेरिया नहीं होगा। करतारपुर कॉरिडोर लिंक्स विच गुरुद्वारा टू इंडिया। करतारपुर कॉरिडोर जो है वो कौन सा गुरुद्वारा है जिसको इंडिया से लिंक करता है। इसका राइट आंसर है दरबार साहब। ये दरबार साहब जो है इसको कनेक्ट करता है इंडिया के साथ। उसके बाद ये पंजा साहब जो है ये भी पाकिस्तान में है, ये हसन अब्दाल में है। उसके बाद ये सच्चा सौदा जो है ये सिखों की एक एनजीओ है, एनजीओ का नाम है। उसके बाद है रोडी साहब। रोडी साहब जो है ये भी इनका एक गुरुद्वारा है, ये गुजरांवाला में है, ये भी पाकिस्तान में। ये तीनों गुरुद्वारा जो हैं वो पाकिस्तान में है, और चौथा जो सच्चा सौदा जो है ये सिखों की एनजीओ है। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट आर कॉल्ड कीज। कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट जो है इनको मॉडिफाइड की कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो वो स्मॉल ए लिखा जाएगा, अगर आप साथ में शिफ्ट को प्रेस करके करेंगे तो वो कैपिटल ए लिखा जाएगा। इनको मॉडिफाइड कीज बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे है, अगर नेक्स्ट ऑप्शन दे लें फंक्शन कीज। फंक्शन कीज ये होती हैं जो F1 F2 F3 से लेके F12 तक होती हैं, इनको फंक्शन कीज कहा जाता है। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक कीज हैं। अल्फा न्यूमेरिक कीज जो 1 2 3 4 5 ये राइट साइड पे, कीबोर्ड के राइट साइड पे जो अल्फा कीज होती हैं 1 2 0 से लेकर 9 तक, साथ में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली कीज, इनको अल्फा न्यूमेरिक कीज बोला जाता है। उसके बाद है एडजस्टमेंट कीज। एडजस्टमेंट कीज जो हैं ये नॉर्मल कीबोर्ड पे नहीं बल्कि ये लैपटॉप वगैरह पे होती हैं, जिस ब्राइटनेस वगैरह कम करने के लिए, ब्राइटनेस ज़्यादा करने के लिए, एरोप्लेन मोड लगाने के लिए, इस तरह की जो कीज है उनको एडजस्टमेंट कीज कहा जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एक कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव दी ऑप्शन है कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर। तो यहाँ पे मैं आप लोगों की करेक्शन कर दूं, यहाँ पे जो वैसे यहाँ पे ऑप्शन बनता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, लेकिन बेसिकली बूट जो है वो उसको कहा जाता है जब सिस्टम आप ऑन करते हैं वो ब्लैक या ब्लू स्क्रीन आती है ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले, दैट इज द बूट। ये होती है आपका बायोस में, बायोस चिप जो है, बायोस में आपके प्रोग्राम इंस्टॉल होता है जिसको बायोस ही बोलते हैं। वो ना हो तो आपका सिस्टम जो है वो बूट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे बूट का मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का लोड है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपकी डिवाइसेस को जो बूट करने के आपकी डिवाइसेस को लोड कर रहा है। ये यहाँ पे राइट आंसर आपने इन ऑप्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास इन ऑप्शन में साथ बायोस आ जाता है तो आपने बायोस सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। ये आप जब अपनी हार्ड डिस्क जो है वो उसकी पार्टीशन करते हैं, आप फॉर एग्जांपल आपके पास 1 TB की हार्ड डिस्क है तो आप कहते हैं कि उनको 300 की या 250 की आप ड्राइव्स बनाना चाहते हैं, तो आप उसकी पार्टीशन करते हैं, आप फॉर्मेट करते हैं, पार्टीशन करते हैं, तो इसको फॉर्मेटिंग कहा जाता है।
यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बेसिकली यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो पार्टीशन करना है, पार्टीशन है, लेकिन पार्टीशन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो इसका यहाँ पे फॉर्मेटिंग आएगा कि आपने अपनी टोटल जो हार्ड डिस्क है उसको फॉर्मेट कर दिया है, उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया है ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड स्पैम, स्पूफ, स्निफर, स्क्रिप्ट, स्पूफ। इसको स्पैम कहा जाता है, जो आपकी अननेसेसरी मेल्स है जिसमें फेक लिंक्स वगैरह ये वो आ जाती हैं, जगह हैकिंग की मेल्स आती हैं, वो सिस्टम जो है सर्वर आपको ऑटोमेटिकली जंक ईमेल में या स्पैम ईमेल में आप ट्रांसफर कर देता है। किसी कुछ ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम में उसमें जंक कहा जाता है, किसी में इसको स्पैम कहा जाता है। बाय डिफॉल्ट यूर कंप्यूटर प्रिंट्स इन पोर्ट्रेट मोड। इसका राइट आंसर जो है वो पोर्ट्रेट मोड है। पोर्ट्रेट मोड क्या होता है? पोर्ट्रेट मोड होता है कि जो आपका पेज जैसे वर्टिकली हो, वर्टिकली, और लैंडस्केप होता है आपका पेज प्रिंट हो हॉरिजॉन्टली। उसके बाद है जी, सेवरल कंप्यूटर्स लिंक टू ए सर्वर टू ए शेयर प्रोग्राम एंड स्टोरेज स्पेस। इसका राइट आंसर है नेटवर्क। जब आपके कंप्यूटर जो हैं वो लिंक्ड हों किसी सर्वर के साथ और रिसोर्स शेयर कर रहे हो, तो ये इट इज कॉल्ड नेटवर्क या नेटवर्किंग। वेयर इज रैम लोकेटेड? रैम जो है वो कहाँ पे लोकेट करती है? मदरबोर्ड, एक्सपेंशन बोर्ड, एक्सटर्नल ड्राइव? नो। तो रैम जो है वो आपके मदरबोर्ड पे लगी होती है, आपके मदरबोर्ड पे वो होती हैं, इसकी लोकेशन बनी होती है, वहां पे आप एडजस्ट कर देते हैं। रैम मदरबोर्ड पे होती है। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेजेस। आपने कोई वेबसाइट विजिट करनी हो तो आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो है ब्राउजर, जिसको इंटरनेट ब्राउजर भी बोलते हैं, जैसा कि गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, सफारी है। इसका राइट आंसर जो है वो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंप्यूटर प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स: सीपीयू एंड मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन। याद रखें, आपका जो प्रोसेसर है उसका काम होता है कंट्रोल यूनिट का और अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स का। तो आपकी ऑप्शन जो है सी, इसमें राइट आंसर आपका सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क का मतलब ये है कि आपके किसी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपकी किसी बिल्डिंग में हो, आपके घर में हो, दैट इज कॉल्ड ए लोकल एरिया नेटवर्क। इसको लैन बोलते हैं। इसका राइट आंसर इज लैन। जबकि डीएसएल जो है वो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, जैसा कि आप पीटीसीएल वगैरह से डीएसएल लगवाते हैं। रैम जो है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है। मेमोरी जिसको वोलेटाइल मेमोरी वो बोलते हैं। यूएसबी जो है ये आपको जो डाटा स्टोरेज के लिए पोर्टेबल इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल सीरियल बस भी इसको बोलते हैं। उसके बाद है स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए डिजिटल सिस्टम इज। इसका कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में जो स्टोरेज यूनिट है स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट है, क्योंकि अब डिजिटल का जमाना है, हर चीज जो है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो आपका जो स्टोरेज का सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो उसको बिट बोलते हैं। ये बिट है। और यहाँ पे जो बाइट है ये 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनता है। उसके बाद करैक्टर है। करैक्टर जो भी आप वर्ड वगैरह कुछ भी यूज करते लिखते हैं, मेन मेमोरी ये वो, या एक जो वर्ड होता है उसको करैक्टर बोलते हैं। वर्ड को नहीं, जैसा ये मेन है, मेन के 4 वर्ड हैं, ये 4 करैक्टर्स हैं। इसी तरह ये किलोबाइट है। किलोबाइट जो है वो 1024 बाइट जो है वो मिलके 1 किलोबाइट बनाते हैं। उसके बाद है एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ चार्ट्स, वर्कशीट्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो एक्सेल में बेसिकली हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन वगैरह करते हैं। कैलकुलेशन के बाद हम चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं कि कौन सा हमारा आप जा रहा है, क्या हमारी कोई चीज़ जो है हमारी हम ये कैसे हमारी कॉस्ट जो है वो कहीं ज़्यादा आप तो नहीं जा रही, वो हम ग्राफ्स की मदद से देख सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बहुत ए एंड बी जो है वो एक्सेल जो है वो ए एंड बी का कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 95, विंडोज 98 एंड विंडोज एनटी आर नोन एज। ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर इज यूज्ड टू मेक सिलेक्टेड सेंटेंस टू ऑल कैपिटल लेटर्स और ऑल स्मॉल लेटर्स। इसको बोलते हैं किसी सेंटेंस का केस चेंज करना, चेंज केस। इसकी यहाँ पे ऑप्शन है चेंज केस, सी ऑप्शन। इसका राइट आंसर जो है वो चेंज केस होगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गो टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट वी यूज टेबल ऑफ कंटेंट्स, हाइपरटेक्स्ट, बुकमार्क, मैक्रो। अगर हमने किसी चीज में बुक मार्क की हुई हो, फॉर एग्जाम्पल हम एक डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं, उसके किसी लाइन को, किसी पैराग्राफ को हम साथ बुक मार्क कर देते हैं, अब दोबारा हमारे पास साइड पे बुक मार्क शो हो रहे हैं, हमने दोबारा वहीं पे जाना, डायरेक्ट उस पर क्लिक करेंगे तो हम बुक मार्क पे चले जाएंगे। जबकि हाइपर टेक्स्ट जो है ये और चीज है, ये और टेबल ऑफ कंटेंट्स भी और ये मैक्रो, ये चीजें नहीं है। ऑफिस 365 इज नाउ द मोस्ट पॉपुलर क्लाउड एप्लीकेशन इन द वर्ल्ड, बट व्हेन डिड इट डेब्यूट, ये एक कब जो है डेब्यूट हुई है। ऑफिस 365 जो है ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तरह का सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तरह का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एक्सेल, वर्ड, ये वो इस तरह की चीजें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने पूछा है कि ये कब जो है वो सिस्टम में आया, आप लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए है। ये इसका राइट आंसर जो है वो 2011 है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो आप चेक कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे राइट आंसर जो है वो सी है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्वेश्चन है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्ट्रीक थ्रू आर नोन एज, ये हैं जी फॉन्ट इफेक्ट्स। आप लोग सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जब आप लोगों ने किसी चीज की पावर लिखनी हो, पावर के ऊपर लिख देते हैं, जैसे 2 की पावर 2 या 2 की पावर 3 या 10 की पावर 3, तो जो ऊपर छोटा सा लिखा जाता है उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। और जब आपने कोई केमिकल फार्मूला लिखने हो, जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, H के साथ जो 2 छोटा सा नीचे लिखा जाता है वो सब स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, उसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। और स्ट्राइक थ्रू जो है वो जैसे किसी लाइन को काटते नहीं है, ऊपर लाइन लगा देते हैं ऐसे, स्ट्राइक थ्रू, वो उसको स्ट्राइक थ्रू बोलता है। ये फॉन्ट इफेक्ट्स होते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूजर हु हैज बीन सर्टिफाइड बाय माइक्रोसॉफ्ट इज कॉल्ड MOS, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट। MOS जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट की शॉर्ट फॉर्म है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, तो इसका राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। इसके लिए हम कंट्रोल F12 का जो है वो शॉर्टकट की यूज करते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट कोई ओपन किया, उसमें आपने ओपन डायलॉग बॉक्स में जाना है, कोई चीज न्यू ओपन वहां से करनी है, तो कंट्रोल F12 आप प्रेस करेंगे, बजाय इसके कि आप फाइल में जाएं, वहां से जाके ओपन पे जाएं, वहां से अपना फोल्डर करें। ये डायरेक्ट आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F12 करें, आपका वो ओपन डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट फूटर्स आर प्रिंटेड ऑन, हेडर फूटर वो होते हैं जो आपकी डॉक्यूमेंट के ऊपर, या फूटर होते हैं नीचे और हेडर होते हैं अप साइड पे। जहां से आपका टेक्स्ट शुरू हो रहा हो उससे ऊपर हेडर, और फूटर जो है वो आपके टेक्स्ट के बिल्कुल एंड पे, जहाँ डॉक्यूमेंट खत्म हो रही है वहां पे, डॉक्यूमेंट यहाँ पे पेज खत्म हो रहा है वहां पे एंड पे प्रिंट होते हैं। बाय डिफॉल्ट ये हर पेज पे प्रिंट होते हैं। अगर हम इसकी सेटिंग करना चाहें कि इवन पेजेस पे, ऑड पेजेस पे, या लास्ट पेज पे, या फर्स्ट पेज पे है, तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऑल पेजेस पे होते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो सी है। Which key combination is used to insert a page break in MS Word? आप MS Word में काम कर रहे हो, तो काम करते करते आपने वहां पे पेज ब्रेक लेनी हो, तो आप वहां पे कंट्रोल इंटर प्रेस करें, तो आपका जो वो पेज है वो ब्रेक हो जाएगा, वहां पे नेक्स्ट पे चला जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो सी है, कंट्रोल प्लस इंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच वन ऑफ दीज इज ए वैलिड फॉन्ट स्टाइल। ये हमने सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और स्ट्राइक थ्रू जो है वो ऊपर पढ़ लिए थे कि ये फॉन्ट स्टाइल नहीं, फॉन्ट इफेक्ट्स हैं। तो इसके लिए बाद एक ही ऑप्शन बचती है रेगुलर की, ये फॉन्ट स्टाइल है। ये राइट ऑप्शन जो है वो सी है। गटर मार्जिन कैन बी सेट टू लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम सी। ये गटर मार्जिन होता है जब आप लेफ्ट, आप कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं, तो लेफ्ट साइड से आप देखते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो कितना एरिया छोड़ के प्रिंटिंग शुरू हो, 2 इंच हो, 3 इंच हो,
ताकि आपने अगर स्टेपल करनी है किसी डॉक्यूमेंट को या बाइंड करनी है या बुक बनानी है तो वो आपके जो टेक्स्ट है वो उसके अंदर ना आ जाए, आपका इजीली रीड हो सके, आप थोड़ा सा एरिया छोड़ के प्रिंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड गटर मार्जिन। तो हमेशा गटर मार्जिन जो है वो आप अगर पोर्ट्रेट आपने डॉक्यूमेंट प्रिंट किया है तो आप लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे, और अगर आपने लैंडस्केप में प्रिंट किया है तो उसको आप टॉप से छोड़ेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है वो लेफ्ट एंड टॉप है, इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपीयर एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। जो एक्सेल विंडो है उसकी बॉटम पे क्या चीज जो है वो शो होती है? टाइटल बार है, फार्मूला बार है, वर्कशीट टैब्स एंड नेम बॉक्स। आपने जितनी वर्कशीट्स ओपन की होती हैं उसके टैब जो हैं वो नीचे एक्सेल के बॉटम पे शो हो रहे होते हैं ताकि आपने स्विच करना हो। फॉर एग्जांपल आपने एक साल की एक वर्क बुक बनाई हुई है, उसमें जनवरी की अलग शीट है, फरवरी की अलग, मार्च अप्रैल मई जून इस तरह दिसंबर तक है, तो वो उसके हर एक का टैब सामने आ रहा होगा, आप किसी पे क्लिक करें या स्विच करें वो आप उसमें जा सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म पर्टेनिंग टू स्प्रेडशीट। कि इनमें से कौन सी टर्म है जो एक्सेल को रिप्रेजेंट नहीं करती? सेल, कैरेक्टर, ब्राउजर, फार्मूला। ब्राउजर जो है वो मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरनेट के लिए इस्तेमाल होता है, ये इंटरनेट ब्राउजर है, आपको वेबसाइट विजिट करनी है तो आपको ब्राउजर की जरूरत है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ब्राउजर है, क्योंकि एक्सेल से ब्राउजर का कोई ताल्लुक नहीं। अनदर नेम फॉर ए प्री प्रोग्राम्ड फार्मूला इन एक्सेल इज। एक्सेल में कुछ फार्मूला जो है वो प्री प्रोग्राम्ड किए जाते हैं ताकि आपको अलग से लिखने ना पड़े, आप डायरेक्ट सेलेक्ट करें, जैसा कि ऑटो सम है, एवरेज है, इस तरह से इनको हम फंक्शंस बोलते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन है फंक्शन, इसका राइट आंसर इज फंक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज ए सेल इन एक्सेल। 44 क्वेश्चन है कि एक्सेल में कौन सी चीज जो है वो करती है, डिफाइन करती है। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज ए सेल इन एक्सेल। एक्सेल में कौन सा सेल जो है कौन सी चीज है जो इसमें डिफाइन करती है सेल इन एक्सेल। इसमें किसी एक्सेल में एक सेल जो है उसको डिफाइन करने के लिए इनमें से कौन सी चीज की जरूरत है? फार्मूला, नेम, लेबल, एड्रेस। इसमें उस सेल का एड्रेस होना लाजमी है इसको, जैसा कि उसको C2, अगर आपका C कॉलम है तो उसमें C2, C1, C2, C3, या आपका कॉलम है B तो B1, B2, B3, इस तरह से उसका जो एड्रेस है वो डिफाइन करता है, आइडेंटिफाई करता है सेल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज यूज्ड टू जॉइन द सिलेक्टेड सेल इन टू वन सेल। आपने कुछ सेल जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं, उनको एक सेल में करना है, इसको मर्ज बोलते हैं, उनको एक सेल में सारा। लेकिन इसका एक नुकसान होता है कि आपके उन सारे सेल में डाटा नहीं होना चाहिए, वरना आपके एक फर्स्ट सेल का डाटा रह जाएगा, बाकी डिलीट हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो डी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेल चार्ट्स रिप्रेजेंट ओनली वन वैल्यू फॉर ईच वेरिएबल। यहाँ पे जो इसके एक्सेल में आपके चार्ट्स आप बनाते हैं उसमें एक वेरिएबल को कौन सा चार्ट जो है वो शो करता है? बार, पाई, लाइन, फंक्शन। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो बी है, पाई चार्ट। पाई चार्ट जो है वो सिंगल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ए फार्मूला इन एक्सेल ऑलवेज बिगिंस विद एन। एक्सेल में जब भी आपने कोई फार्मूला हाथ से लिखना हो तो उससे पहले हम इक्विवेलेंट का साइन डालते हैं, मसावी जिसको बोलते हैं, इक्वल साइन डालते हैं, उसके बाद फार्मूला स्टार्ट होता है। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 48 है विच कमांड इज यूज्ड टू क्लोज द विंडो ऑफ एक्सेल। अगर यहाँ पे हम अकेला विंडो ऑफ एक्सेल की बात करें तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी, Ctrl+W। अगर हम ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल कोई भी प्रोग्राम हो उसको क्लोज करने के लिए तो यहाँ पे होगा Alt+F4। लेकिन यहाँ पे क्योंकि विंडो ऑफ एक्सेल की बात की गई है, इसका राइट आंसर जो है वो बी है। क्वेश्चन नंबर है 49 द इंटायर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इन ए प्लेस इज रेफर्ड टू एज टेबल, सेल, रो, कॉलम। तो जो इंटायर कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा है ये एक टेबल में होता है, एक उससे रिलेटेड, उसको एक टेबल बोलते हैं, मतलब एक टेबल में उससे रिलेटेड ही डाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय प्रेसिंग की वी कैन मूव टू नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम या नेक्स्ट टेबल या नेक्स्ट बॉक्स
तो इसके लिए राइट आंसर जो है वो टैब है, हम टैब प्रेस करें वो आगे आगे मूव होता जाएगा, आपका जो कर्सर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। जो फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस जो है वो कंप्यूटर की हिस्ट्री में आया था, उसको ब्रेन नाम था उसका, ब्रेन नाम का वायरस जो है वो कंप्यूटर हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम आया था। इसका राइट आंसर जो है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी फ्रेज डिस्क्राइब वायरसेस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स, अटैक्स, एप्लेट्स एंड अटैक स्क्रिप्ट्स। जो किसी कोड के थ्रू आपके कंप्यूटर पे अटैक किया जाता है उसको, या किसी फेक सॉफ्टवेयर के थ्रू, उसको हम मालवेयर बोलते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो मालवेयर है, जिससे कोई वायरस कोड के थ्रू आपके कंप्यूटर में रन किया जाता है वायरस कोड, उससे आपका कंप्यूटर हैक होता है या आपकी इंफॉर्मेशन स्टील होती है, या जो भी हैकर के मकसद होते हैं वो पूरे करता है। A person who uses his or her expertise to gain access to other people's computer to get information illegally or do damage is a hacker। एक हैकर जो है वो आपके कंप्यूटर में घुसकर अपनी जो एक्सपर्टीज यूज करके आपके कंप्यूटर में घुस के आपका डाटा डैमेज कर सकता है, डिलीट कर सकता है या कॉपी कर सकता है, या आपके अकाउंट जो है वो हैक करके आपका पैसा जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरवॉल। ए फायरवॉल सेपरेट्स ए नेटवर्क इनटू मल्टीपल डोमेन। बिल्कुल ठीक है। may need to allow HTTP to pass limit network access between the two security domains and maintain the logs all। इसमें जो ऑप्शन सी और is a computer or router that sits between these, इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है वो दोनों ठीक हैं, क्योंकि फायरवॉल जो है ये मल्टीपल डोमेन जो हैं उनके बिटवीन काम करता है। उसके अलावा ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एक डोमेन अगर दूसरी डोमेन में कोई डाटा जा रहा है या कोई एक्सेस जा रहा है तो उसमें वो सिक्योरिटी, इसमें ACL बोलते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगी होती हैं, उनको पास करके ही गुजरेगा, वैसे नहीं गुजर सकेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें कौन सी चीज जो है वो इनमें से नहीं यूज की जाती। केबल, प्रिंटर, मॉडेम, कंप्यूटर। आपके जो कंप्यूटर लैब में नेटवर्किंग हुई होती है, अगर आप स्कूल कॉलेज में देखें तो वहाँ पे आप केबल्स भी कंप्यूटर में लगी होती हैं, प्रिंटर भी अटैच होता है, लेकिन मॉडेम जो है वो नहीं होता, क्योंकि लैन में कनेक्शन के लिए लैन कार्ड चाहिए होता, मॉडेम नहीं चाहिए होता। कंप्यूटर भी आपका होता है, कंप्यूटर होगा तो आपकी उसके बेसिक यूनिट ही कंप्यूटर है उसके लिए, नेटवर्किंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड डेटाबेस। आपके जो इंटररिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं उनको आप डेटाबेस में स्टोर करते हैं और डेटाबेस कहलाता है। एक्सटर्नल डेटाबेस इज अ डेटाबेस क्रिएटेड यूजिंग GVMS पैकेज। बिल्कुल, इसका जो एक्सटर्नल डेटाबेस जो है वो, अगर आप इसमें ऑप्शन दी गई हैं जी, एक्सटर्नल डेटाबेस क्रिएटेड यूजिंग DVMS पैकेज, डेटाबेस क्रिएटेड इन MS वर्ड, डेटाबेस क्रिएटेड इन MS एक्सेल, डेटाबेस आर ऑल ऑफ द अबव। इसमें एक्सटर्नल डेटाबेस उसको बोलते हैं जो आपका शेयर्ड हो, आप काम किसी दूसरे कंप्यूटर पे कर रहे हो, आपका जो डाटा है वो सर्वर पे सेव हो रहा हो, इसको आप डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनके थ्रू जो मैनेज कर सकते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इसमें आपका MySQL है, Oracle है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। इस तरह जो डेटाबेस के प्रोग्राम्स हैं, जो सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, उनको एक्सटर्नल डेटाबेस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन ए डेटाबेस रिलेटेड फील्ड्स आर ग्रुप्ड टू फाइल, बैंक, मेन्यू, डाटा रिकॉर्ड, दैट इज कॉल्ड डाटा रिकॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच डेटाबेस हैंडल्स फुल टेक्स्ट डाटा, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो। ये सिर्फ डेटाबेस की हद तक नहीं, ये आपको वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, डाटा, इमेज, ऑडियो और वीडियो, इसको मल्टीमीडिया बोलते हैं। अगर डेटाबेस की बात आ जाए तो मल्टीमीडिया डेटाबेस आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज। कि आप जब किसी को लेटर लिखते हैं, किसी को ईमेल लिखते हैं, तो सबसे पहले उसका सब्जेक्ट लिखते हैं। तो जो सब्जेक्ट है वो उसमें आप लिखते हैं उसका कंटेंट, के आपका जो लेटर है इसमें हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, इसमें क्या बताने जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो सब्जेक्ट है।
विच कंट्री हैज इंट्रोड्यूस्ड ए वीटो पावर ऑन एनी एग्रीमेंट्स एंटर्ड विद फॉरेन कंट्री। जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है इसने किया है कि अगर वो फॉरेन पॉलिसीज या फॉरेन कंट्रीज के किसी से एग्रीमेंट से वो सेटिस्फाई नहीं होते या इफेक्ट करते हैं तो वो वीटो पावर के थ्रू उसको वीटो कर सकते हैं, वो वीटो पावर जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, पाकिस्तान रैंक्स आउट ऑफ 139 कंट्रीज इन रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। रिसेंटली रूल ऑफ लॉ का जो इंडेक्स 2021 है उस वो मतलब डिस्प्ले किया गया था, उसके मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 139 कंट्रीज का जो रूल ऑफ लॉ है वो चेक किया गया और उसमें बदकिस्मती से पाकिस्तान का 130वां नंबर है कि पाकिस्तान में ला कानूनियत इतनी है कि हम जो ऐसे कंट्रीज हैं जो युगंडा और इथोपिया जैसे कंट्रीज हैं, हमारे कंट्रीज में ला की सिचुएशन उससे भी ला इंडेक्स जो है वो बुरी तरह फेल हो चुका है। इसमें मेन पार्ट जो है वो हमारी माजरत के साथ कहना नहीं चाहिए, हमारी जुडिशरी का है, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द पाकिस्तान रैंक एट द 2021 ग्लोबल हंगर इंडेक्स आउट ऑफ 116 कंट्रीज। अब यहाँ के पाकिस्तान का जो हंगर इंडेक्स है 116 कंट्रीज में, वो पूछ रहे हैं कि उसमें हम कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में कितने लोग भूखे हैं। 116 जो ममालिक हैं उनका हंगर इंडेक्स चेक किया गया है, उसमें से पाकिस्तान जो है वो 92 नंबर पे है। जो बी ऑप्शन है 92, 116 में से 92, मतलब हमसे बुरे जो हैं भूखे कंट्रीज दुनिया में वो सिर्फ और सिर्फ 24 हैं, बाकी सारे हमसे कम भूखे हैं, हम सबसे ज्यादा भूखे हैं। फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब AQ खान डाइड एट द एज ऑफ 85। ये रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। पाकिस्तान के हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जिन्होंने पाकिस्तान को एटम बम बना के दिया, उनकी डेथ जो है वो 85 ईयर की एज में हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल DGISI। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तहसीलदार के पेपर के हवाले से। उसकी वजह ये है कि नोटिफिकेशन हो चुका है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम जो है वो जो नेक्स्ट DGISI होंगे, लेकिन कब से होंगे ये उन्होंने डेट बताई है 20 नवंबर, और अभी करंटली आज डेट है 11 नवंबर और हमारा पेपर जो है वो 14 नवंबर को है, और पेपर तक भी इसकी डेट में जनरल हमीद जो हैं, जनरल फैज हमीद जो हैं वही DGISI होंगे। तो ये बात अपने माइंड में जरूर याद रखें। सोशल मीडिया पे न्यूज़ में हमने सुना कि जनरल नदीम अंजम जो है वो DGISI लग गए हैं, वो लग गए हैं लेकिन उन्होंने चार्ज जो लेना है वो 20 नवंबर को लेना है, ये बात याद रखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच पाकिस्तानी रिसेंटली ऑनर्ड विद द जापानीज इंपीरियल डेकोरेशन द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ये सैयद फिरोज शाह आलम जो है फर्स्ट ऑप्शन जो है वो, इनको जापानीज गवर्नमेंट ने इंपीरियल डेकोरेशन जो है वो इनको अवार्ड दिया है, जिसको राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। ये क्यों दिया है, क्यों, ये कौन है ये सैयद फिरोज आलम शाह साहब? ये फाउंडिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान जापान के जो बिजनेस फर्म है उसके फाउंडिंग डायरेक्टर हैं। इनकी जो काविश है दोनों कंट्रीज के दरमियान इकोनॉमिक और कल्चरल रिलेशन जो है वो पैदा करने के, उनको क्लोज लेके आने के लिए जो इन्होंने एफर्ट्स किए हैं उसके लिए इनको जापान ने जापानीज इंपीरियल डेकोरेशन अवार्ड जो है वो दिया है। इसका राइट आंसर जो है वो ए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी पंडोरा पेपर्स पाकिस्तानीज आर द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ द प्रॉपर्टी इन लंदन। पंडोरा पेपर्स के मुताबिक लंदन में सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टीज खरीदने वाले हैं उनमें पाकिस्तान का नंबर 5वां है, डी ऑप्शन। हमारा मुल्क आप देखें, हमारा मुल्क भूखा मर रहा है, हमारे मुल्क में महंगाई है, हर तरह से बुरे हाल हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे मुल्क के जो सियासतदान हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े जजेस हैं, वो
वहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं लंदन में, और दुनिया में और पूरी दुनिया के जो अमीर तीन लोग हैं उनमें से 5वां नंबर पाकिस्तानियों का है जो लंदन में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो ये हालात हैं। हम अब क्या कर सकते हैं? मियां नवाज शरीफ साहब को कहें, जरदारी साहब जिन्होंने वहां पे जाके प्रॉपर्टीज खरीद के बनाई हैं, इसाक डार साहब हैं, हमारे जजेस हैं, हमारे एक्स आर्मी मैन हैं, किस किस को हम कोस सकते हैं? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, माउंटेनर बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम 9 ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट 14 पीक्स ईच ऑफ विच हैज द हाइट ऑफ मोर देन 8000 मीटर्स। पाकिस्तान की जो 14 ऐसी पीक्स हैं, ऐसी पहाड़ियां हैं जिनकी हाइट 8000 मीटर से ज्यादा है। फर्स्ट पाकिस्तानी कौन है जिसने उनमें से 9 पहाड़ियां जो हैं वो क्लाइंब कर ली हैं? 14 में से पूरी दुनिया की हाईएस्ट 14 पहाड़ियों में से 9 पहाड़ियां जो है, 9 पहाड़ियां पाकिस्तानी कौन से माउंटेनर ने सर कर ली हैं? तो इसका राइट आंसर जो है वो सरबाज खान है, ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान एंड चाइना कंडक्टेड जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज जेट 2021 इन विच प्रोविंस? ये केपीके में की गई है, साउदर्न केपीके में। इसका राइट आंसर जो है वो सी है। उसके बाद है पाक चाइना कंडक्टेड जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज। वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उसमें सिर्फ एब्रीविएशन पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसको जेट 2021 या जॉइंट एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज 2021 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, विच कंट्री प्लान्स टू बाई 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स फ्रॉम पाकिस्तान? पाकिस्तान, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पाकिस्तान ने कौन सा त्यारा खुद बनाया? फाइटर जेट पाकिस्तान ने जंगी त्यारा कौन सा खुद बनाया? ये पहला त्यारा JF-17 थंडर जो पाकिस्तान ने खुद बनाया है, और ये दूसरे ममालिक को सेल भी कर रहा है। पाकिस्तान ने ये अर्जेंटीना को ये जो प्लान बना, अर्जेंटीना जो है वो पाकिस्तान से बाई कर रहा था JF-17 थंडर, जिसकी वजह से पाकिस्तान के इंटरनेशनली काफ़ी इश्यूज बने हैं कंट्रीज के साथ, रिलेशन भी ख़राब हुए थे। लेकिन क्योंकि ये मुशर्रफ साहब का एक मोटो था पाकिस्तान इज फर्स्ट, तो हमें चाहिए जो भी प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी स्टेट हेड हो, उनको चाहिए पाकिस्तान फर्स्ट के नारे पे चलें और सबसे पहले पाकिस्तान का फायदा देखें, बाद में बाकी कंट्रीज की नाराजगी या जो भी है वो हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, रिसेंटली PIA फ्लाइट लैंड्स इन दमास्कस आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? दमिश्क जो कंट्री है वहां पे कितने सालों बाद पाकिस्तान की PIA की फ्लाइट गई है? इसका राइट आंसर जो है वो 22 ईयर्स है। 22 साल बाद पाकिस्तान की फ्लाइट जो है वो दमिश्क गई है। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान एड्रेस द 21st मीटिंग ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल SCO ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट इन दुशंबे? इमरान खान जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने विजिट किया था और दुशंबे में जो इनकी SCO की ऑर्गेनाइजेशन है उसको एड्रेस किया था 17 सितंबर 2021 में। ये अभी रिसेंटली सितंबर के मंथ में, और उसके बाद UNO का जो सेशन है वो आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पाकिस्तान बिकेम ए फुल मेंबर ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO ऑन 4 जून 17, 6 जून 17, 9 जून 17। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने इकट्ठे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्वाइन की है। इसका राइट आंसर है 9 जून 2017। रमीज राजा इज द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 35, 36, 37। रमीज राजा जो है वो रिसेंटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है और ये 36 चेयरमैन है। इसका राइट आंसर है बी। हु इज द करंट IG ऑफ पंजाब पुलिस? पंजाब पुलिस के करंट IG जो है वो राव सरदार अली खान है। कुछ लोग इनाम गनी लगाते हैं, लेकिन इनाम गनी साहब जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं रेलवे में, और रेलवे से भी फर्दर ट्रांसफर हो चुके हैं, शायद बर्डमैन या एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन वहां से भी ट्रांसफर हो चुके हैं। दिस सेपरेटिस्ट लीडर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर सैयद अली शाह गिलानी डाइड ऑन 31 अगस्त 1 सितंबर। इसका राइट आंसर जो है वो 1 सितंबर 2021 है। 1 सितंबर 2021 को सैयद अली शाह गिलानी साहब जो कश्मीरी लीडर थे उनकी डेथ हुई है। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु वन द फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल फॉर पाकिस्तान इन पैरा ओलंपिक्स 2020 के जो पैरा ओलंपिक्स में उसमें पाकिस्तान के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल जो है वो किसने जीता था? इसमें राइट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। इसका जवाब जो है वो सी ऑप्शन है, हैदर अली ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऐप लॉन्च्ड बाय नादरा फॉर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। नादरा ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसमें आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो वो हो सकती है, उसको पाक आइडेंटिटी का नाम दिया गया। आपको प्ले स्टोर से ये मिल जाती है। ईद प्रेयर इज, यहाँ पे इस्लामिक स्टडी के क्वेश्चन हैं। ईद प्रेयर इज वाजिब फर्ज सुन्नत मुस्तहब। तो ईद जो है, ईद की नमाज जो है वो हम पे वाजिब है। इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। द बुक ऑफ हदीस अल मुअत्ता वाज कंपाइल्ड बाय, ये अल मुअत्ता बुक जो है वो इमाम मालिक साहब ने कंपाइल की थी, उनकी लिखी हुई है। इसका राइट आंसर जो है वो डी है। इन हज टचिंग द ब्लैक स्टोन इज कॉल्ड इस्तस्लाम। क्वेश्चन ए, इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए है। जो ब्लैक स्टोन है उसको किसिंग करना या टच करना उसको इस्तस्लाम कहते हैं। The first migration of the companions and relatives of the Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, was to Makkah, Medina, Abyssinia, Ethiopia, Baghdad। इसका राइट आंसर जो है वो इथोपिया है, जिसको अभी अबिस्निया कहा जाता है। The name of Muhammad has been mentioned how many times in the Holy Quran? ये 4 टाइम मोहम्मद का वर्ड जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वर्ड जो है वो कुरान शरीफ में मेंशन किया गया है। इसका राइट आंसर जो है वो डी। विच सूरा ऑफ कुरान हैज बिस्मिल्लाह ट्वाइस। कुरान की कौन सी सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाह जो है वो 2 बार बिस्मिल्लाह जो है वो रिपीट हुई है? इसका राइट आंसर जो है वो अल नमल है, अल नमल सूरा। उसके बाद है विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो है वो सी है, अल तौबा, सूरा तौबा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सूरा काफ विच एनिमल इज मेंशन्ड अलोंग विद द सहाबे काफ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुत्ते का जिक्र जो है वो किया गया था, कुत्ता। इसका राइट आंसर जो है वो डॉग है, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ यरमूक वाज फॉट बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन। राइट आंसर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मस्जिद किबलतैन इज इन मदीनातुल मुनव्वरा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद उर्दू के क्वेश्चन हैं, उठाकर फेंक दो बाहर गली में नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। ये शेर किस उन्वान के तहत बांगे दरा में शामिल हुआ? तहजीब मगरब इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मत रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में, इसे पुख्ता तर कर दो मजाज खानकाही में। इसे ये शेर अल्लामा इकबाल की किस मजमुआ कलाम से है? ये अल्लामा इकबाल के मजमुआ कलाम अरमगाने हिजाज से है। उसके बाद है जी, इकबाल की फारसी नज़म इसरार खुदी का अंग्रेजी में तर्जमा किसने किया? ये प्रोफेसर निकलसन जो है, इसका राइट आंसर है प्रोफेसर निकलसन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे में उतारना उर्दू का मुहावरा है, इसका मतलब ये होता है कि बेवकूफ़ बनाना। उसके बाद मुंह रखना के मानी क्या है जी? लिहाज रखना। उसके बाद फोट कम लेना का मतलब है जी फूट फूट कर रोना या ज़ारो कतार रोना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्बत की भी होती है जब सुबह शाम। इस मिसरे में गुर्बत का क्या मतलब है? यहाँ पे गुर्बत का मतलब जो है वो बेवतन होना है, बेवतन होना अपने मतलब से, यानी कि बाद जैसा कि बादशाह जफर साहब जो है वो बेवतन थे, और बल्कि बेवतन नहीं थे, उनको कैद भी किया गया था उसमें रंगून में। नवाब आए हमारे बाग आए, इस मिसरे में बाग का क्या मतलब है? खुशकिस्मती फराज जाम जाना दे। इसका यहाँ पे खुशकिस्मती है राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लफ बिखराए जब वो बुत सर बाजार चला, हर तरफ शोर उठा माज चला माज। चला माज का क्या मतलब? चला माज का यहाँ पे मतलब है सांप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इब्ने इंशा की वजह शोहरत क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
याद रखें इब्राहिम शाह जो है वो सफ़रनामा जो है उनकी वजह शोहरत बना, तो ये लाजमी याद रखें। उसके अलावा इसकी जो आंसर की है वो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा मैं यहाँ पे, वो भी आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। जहाँ पे जो लिखा हुआ है ना आंसर की विल बी अपलोडेड सून, अभी मैं वीडियो कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो सोल्यूशन है, ये जो दूसरा पेपर है यहाँ पे, दूसरा पेपर जीके का मॉडल पेपर, इसका सोल्यूशन जो है वो इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा, वो भी आप लोग जरूर देखिएगा। पहले अपना पेपर खुद सॉल्व करें, फिर उसके बाद इसको टेस्ट करें, कंपेयर करें कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। अगर आपके 80-85 प्लस मार्क्स आते हैं तो ये समझें कि आपकी तैयारी जो है वो बेटर है, आपकी तैयारी बेहतर है। अगर इससे कम तैयारी है तो जुड़ जाइए तैयारी पे, तो आपको उस अच्छी तैयारी की फिर ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा, आंसर कीज भी अपलोड हो जाएंगी। नेक्स्ट हमने प्लान बनाया हुआ जो असिस्टेंट के पेपर का इंशाल्लाह, उसके लिए भी मॉक टेस्ट और एंट्री टेस्ट वगैरह यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, वो आप लोग डेली टेस्ट देकर अपनी तैयारी जो है वो कर सकेंगे। साथ साथ में जो डाटा किसी को चाहिए हो किसी पेपर की तैयारी के लिए, वो भी यहाँ नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को वो डाटा भी मिल जाएगा। एंड पे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली है तो आप लोगों को ऑब्वियसली फायदा हुआ होगा। गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए। प्रेस करने के बाद ऑल का जो नोटिफिकेशन है वो ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं पेपर अपलोड करूं, पास्ट पेपर सॉल्व पेपर अपलोड करूं, किसी पेपर की आंसर की अपलोड करूं, नई जॉब्स के बारे में अपलोड करूं, या कोई जॉब की तैयारी के लिए डाटा अपलोड करूं, वो आपको मिल जाए सबसे पहले, और आप टाइम गुजरने से पहले पहले इसकी तैयारी कर सके, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो कि ये वीडियो मैंने लेट देखी है, काश मैं पहले देख लेता, मैं मेरा पेपर भी जो है वो अच्छा हो जाता। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.